मरवा पहाड़ी का है। अब जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत माँ हव्वा को हाजरा हाजरा सफा और मरवा के दरमियान क्यों दौड़ी थी? क्या वास्ते दौड़ी? पानी वास्ते। आप छोटे बच्चों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम उनको सुलह करके आप पानी वास्ते कदे हुए बच्चे 7 बार दौड़ लगाई, 7वीं मरतबा दौड़ लगाई जिंदगी तो एक ग्रीन लाइट आई जिसका अपन अभी दौड़ो में हुक्म और जल्दी दौड़ तो कोई लगा सब चक्कर लगाने के बाद कुरान पाक में इन्हें सफा और मरवा कलाम रब्बानी में है कि सफा और मरवा वो निशानी है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक जारी और सारी रखी हज़रत हाजरा का दौड़ना अल्लाह की बारगाह में कबूल होगा। और उस टाइम जब पानी नहीं मिली तो हज़रत हाजरा की गलो के पानी की तलाश में जड़े अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेड़िया की बरकत में कुआ एक जमजम जारी कर अगर वो हजरत जैसे हजरत जो वो पानी सारी जमीन में फैले जा रहे हो और वो पानी आज भी जारी है क़यामत तक जारी और सारी तरह से वही पानी का नाम है जमजम। तो वो जमजम का कुआ है कि ये जो सामने गुम्बद दिख रहा है इसके अंदर है थोड़ा और आगा किसको ठीक है। तो ये अंदर जमजम का कुआ पहले सप्लाई डिंडोड़ी अंदी वो आ गई वो तो आज भी की एक पहले जरिकन बीजा भरता हमें भरन दे सऊदी गवर्नमेंट बंद कर टोटी लगड़ी ने हमें बंद करी मगर ये है तारीख। और ये फिर आगे चल करके आपको अल्लाह के रसूल का घर दिखाते हैं। ये जो सामने काला जो बोर्ड देखिए तो ये काला बोर्ड जो है यहाँ पर अबू जहल का घर था जो हुजूर अलैहिस्सलाम सबको काटो और शैतान और मलून अंधो अबू जहल अबू जहल सऊदी गवर्नमेंट ने जो है बनाया है हमाम यानी लेटरिन बाथरूम बनाया है वो मतलब वो ना। हेलो हाँ सलमान भाई अच्छा लाइब्रेरी दिख रही है ये अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा घर। यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल जिंदगी यहाँ गुजारी ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत की रात को मौला कायनात सरकार अली को अपने बिस्तर पर सुला करके आप यहाँ से रात को गारे सोर चढ़े। देखो क्या मकाम था कि पहले अजर जमाने में सारी सहूलियतें मगर उसी दौर में पैदल चढ़ना और पैदल चलना मक्का मदीना सारा सफर जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के साथ में पैदल किया। और जो लास्ट में आप जो तशरीफ ले गए वो एक ऊँटनी के ऊपर कस्वा नाम की ऊँटनी थी जो खुतबत विदा दे करके आप जो है उसके अंदर सफर किया। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख की किताबों के अंदर बताया जाता है कि जब यहाँ से अंदर तशरीफ ले जाते खाना काबा के अंदर बाबुल सलाम से 22 नंबर गेट से तो यहाँ एक जो खिड़की थी वो सामने जो खिड़की दिख रही है उसी शिकल के अंदर एक गुड़िया का मकान था। तो गुड़िया की हमेशा वो अल्लाह के रसूल जैसे ही रवाना अंदर दाखिल होते वो दुश्मनी की वजह से कचरा डाला करते जन कचरो डालते जन आखिर वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन कचरो नहीं डाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान मतलब उन्होंने घर के कहा कि गुड़िया आज गई कहाँ रोज कचरो डाले आज कचरो क्यों नहीं डाले ये 3 दिन हो गया। तो किसी इंसान ने कहा कि वो उनको बीमार है मतलब जो है बड़ी तकलीफ में है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका हाल पूछने के लिए उसके घर के अंदर गए। तो घर के अंदर गए तो उस गुड़िया ने कहा कि मैं तो दुश्मनी इतनी करूँ मगर फिर भी रहमतुल्लिल आलमीन अंदर तशरीफ लाए तो उस गुड़िया ने कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ये तारीख की किताबों का वाक़या है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के अंदर गारे शोर जब रवाना हुए दुश्मन सारी तरफ से घर को घेर लिया तो आप घर से निकले तो मिट्टी लेकर के सूर्य यासीन शरीफ पढ़ करके आपने जो है बाहर मिट्टी फेंकी सारे कुफार अंधे हो गए नाबीना हो गए और आप उनके दरमियान से निकले किसी ने आपको नहीं देखा जाते हुए। जब देखा सुबह उठे तो देखा कि मौला कायनात सरकार अली सोए हुए बिस्तर पर कहा कि रसूलुल्लाह कहा कि मुझे तो कोई मालूम नहीं फेरा तो आप लगा रहे हो हमें क्या मालूम कहाँ के तस्वीर दे गई और वो यही घर है। और फिर जो है ये तारीखी जो पहाड़ है इसको पहाड़ को कहते हैं विलादत वाले घर यानी जिस घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसके बारे में और हिजरत के ताल्लुक से आपको बातें बताएं। आइए जबल अबू कुबैस के बारे में हदीस पाक में और तारीख़ की किताबों में जो बात होती है वो ये है कि ये पहाड़
कुफार मक्का ने, मक्के वालों ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने से इनकार कर दिया, और ख़ास करके अबू जहल, जिसका घर अभी आपने देखा आपके सामने जो है अबू जहल का घर है, उसने कहा कि मैं नहीं मानता कि आप अल्लाह के नबी हैं। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो मेरी एक शर्त है। बहुत सारी उसने चीज़ें बताई थी, मुट्ठी में कोई चीज़ लेकर आया, बोला मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप नबी है तो बता दो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं बताऊँ या तेरी मुट्ठी के अंदर जो चीज़ है वो बताए, मैं कौन हूँ। तो अल्लाह के नबी ने इशारा फरमाया तो मुट्ठी के अंदर से कंकड़ी ने कलमा पड़ा और गवाही, फिर भी वो नहीं माना। फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप जादूगर हैं, तो मेरी एक शर्त है कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आसमान पर चमकते हुए चांद के 2 टुकड़े कर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, अगर तुमने ये टुकड़े कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये इरशाद फरमाए, मक्के वालों को इकट्ठा किया कि आज मुसलमानों के नबी का जादू माज़अल्लाह आसमान के चांद पर कैसे चलेगा, आसमान का चांद आपकी बात कैसे मानेगा, और चांद 2 टुकड़े अगर नहीं हुआ तो हम सारे लोग मिल करके मजाक बनाएंगे। अब वो मजाक बनाने की मंसूबा बना करके इस पहाड़ के इर्द गिर्द पूरा शहर मक्का जमा हो गया, और यमन से बादशाह को बुलाया गया था जिसका नाम था हबीब यमनी। हबीब यमनी भी घोड़े के ऊपर सवार यहाँ पर बैठा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू कुबैस के ऊपर चढ़ते हैं और अपनी शहादत वाली उंगली उठाते हैं और चांद की तरफ इशारा करते हैं। इमाम आला हज़रत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते रहते, क्या ही चलता था इशारों पर खुलो ना दूर था। मेरे नबी ने चांद की तरफ शहादत वाली उंगली से इशारा किया, चांद 2 टुकड़े। जब चांद 2 टुकड़े हुआ तो हबीब यमनी उतर कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गए। नबी तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और हबीब यमनी ने कहा कि मैंने अपने दिल से मान लिया, जब से मैंने आपके चेहरे को देखा था उस वक्त मुझे यकीन हो गया, मैं मान चुका था कि ये चेहरा किसी झूठेगा नहीं, ये चमकता चांद से भी बेहतर जो चेहरा है, इतना खूबसूरत चेहरा, ये किसी झूठेगा नहीं बल्कि अल्लाह के सच्चे नबी का हो सकता है। लेकिन ये दुनिया वालों को दिखाने के लिए मैंने ये शर्त रखी थी, और हबीब यमनी ने 2 शर्त रखी। एक तो चांद के 2 टुकड़े करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि चांद के 2 टुकड़े, ये शर्त मान ली। दूसरी शर्त क्या है? तो हबीब यमनी ने कहा कि पहली शर्त पूरी करो, बाद में दूसरी शर्त बताओ। अब नबी तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त फरमाया, हबीब यमनी तेरी दूसरी शर्त क्या है? तो हबीब यमनी इरशाद फरमाया, दूसरी शर्त क्या है वो मैं खुद बता दूँ। हबीब यमनी कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे दिल में अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, मेरे दिल में सिर्फ सोच रखा कि मैं दूसरा सवाल ये करूँगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तेरी दूसरी शर्त ये थी कि तेरी एक लड़की है जो लूली और लंगड़ी है, आंखों से अपाहिज है, तूने बड़े बड़े आंखों से अंधी है, बड़े बड़े डॉक्टरों से तूने इलाज करवाया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं लगा। तेरी शर्त ये थी कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो दुआ कर दे अल्लाह मेरी बेटी को तंदुरुस्त बना। ऐ हबीब यमनी जा, अल्लाह ने तेरी बेटी को शिफा दे। अब वही हबीब यमनी कलमा पढ़ करके घर जाता है यमन जाकर दरवाजे को बजाता है। अरब का दस्तूर है और इस्लाम का भी ये हुक्म है। मेरे नबी का इरशाद है कि जब आप किसी के घर में दाखिल हो तो इजाज़त दो, पहले पूछो भाई भले भाई का घर हो, बाप का घर हो। हम लोग तो मुँह उठा के चले जाते, पूछते नहीं अपने घरों में।